हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे राइज हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हमने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा था। नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले तो वो हमें पता होना चाहिए। नेशनलिज्म मीन्स क्या होता है? एक डिवोशन टू वन नेशन, मीन कोई एक नेशन को आगे ले जाने के लिए जो फीलिंग क्रिएट होती है उस फीलिंग को क्या बोलते हैं? हम नेशनलिज्म बोलते हैं। मीन्स पैट्रियोटिज्म भी बोला जाता है। जैसे कि हमारे रिफॉर्मर देखे तो महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, वे सब क्या थे? नेशनलिज्म फीलिंग राइज करने वाले बंदे थे इंडिया के। वैसे ही यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग कहां से राइज हुई और कैसे वो स्प्रेड हुई पूरे यूरोप में, वही पढ़ना है इस चैप्टर में। और जो ये हिस्ट्री का चैप्टर है, यहाँ पे न्यू सिलेबस में थोड़े कंटेंट कम किए गए हैं। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडियाज ऑफ नेशन। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटाली। यहाँ पे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन निकाल दिया गया है। विजुअलाइजिंग द नेशन और नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म की फीलिंग कैसे राइज हुई वो पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक कौन सा? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडियाज ऑफ नेशन। तो सबसे पहले हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखें तो कब स्टार्ट हुआ? 1789। आप सबको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1789 को। लुईस 16 जो किंग था उसके अगेंस्ट वहां पे क्या चल रही थी? मोनार्की चल रही थी। इसी वजह से तो विच वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मीन्स यूरोपियन कंट्री में पहली बार रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ वो कहां पे हुआ? फ्रेंच में हुआ। मीन्स यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग राइज हुई। क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ फ्रेंच पीपल थे वो डिमांड कर रहे थे एबोलाइज द मोनार्की सिस्टम एंड एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या किया गया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया गया। दूसरा, ये रिवॉल्यूशन जब हुआ तब कौन से स्टेप लिए गए? तो पहला स्टेप क्या लिया गया? फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। एक नेशनल असेंबली बनाई जाए कि जो मोनार्की से फ्री हो। दूसरा, फ्रेंच वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। फ्रेंच को क्या? फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल किया जाए। और कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लॉ, मीन्स उस टाइम बहुत सारी जो एस्टेट है वो डिवाइड थी, जैसे कि फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। तो वो सबके लिए लॉ कैसे होने चाहिए? यूनिफॉर्म होने चाहिए। पहले कैसा था उस टाइम कि ऊपर वाला जो दो एस्टेट है ना, क्लर्जी और नोबिलिटी वाला, उन लोगों को टैक्स पे नहीं करना था, बट जो कॉमन पीपल है उसको टैक्स पे करना था। इसी वजह से उन लोगों ने डिमांड की कि भाई सबके लिए लोग कैसे होने चाहिए? यूनिफॉर्म होने चाहिए। एबोलाइज ऑफ इंपीरियल कस्टम ड्यूटी, में जो ड्यूटी ली जाती थी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन ले जाने की, उसको क्या किया जाए? कम की जाए और खत्म की जाए। और इसी वजह से स्कूल और बहुत सारे स्टूडेंट ने कौन से क्लब को सपोर्ट किया था? जैकोबिन क्लब को सपोर्ट किया था। याद रखना, जैकोबिन क्लब को। और जो दूसरी कंट्री है वहां पे नेशनलिज्म की फीलिंग किन लोगों ने स्प्रेड की? फ्रेंच आर्मी ने स्प्रेड की। किसने की? फ्रेंच आर्मी ने स्प्रेड की। और फ्रेंच में मोनार्की एबोलाइज हुई और क्या इंट्रोड्यूस हुई? रिपब्लिक, मीन्स डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई। बट थोड़ा टाइम जाने के बाद वहां पे एक रूलर आया और उस रूलर का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने मिलिट्री के थ्रू फ्रेंच के ऊपर रूल करना स्टार्ट किया। तो उसकी बात करते हैं। रूल्स ऑफ नेपोलियन स्टार्ट हुआ 1804 से लेके 1815 तक। तब तक बीच में जैकोबिन क्लब के जो लीडर है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उसने रूल किया
बट डेमोक्रेटिक ढंग से उसने रूल किया था। वही डेमोक्रेटिक जो रूल है उसको एबोलाइज किया और फिर से रीएस्टैब्लिश की मोनार्की। वही रीएस्टैब्लिश किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट ने की। अब नेपोलियन बोनापार्ट है वो अच्छा रूलर था, ये कह सकते हैं। कैसे? उसने नेपोलियन कोड इंट्रोड्यूस किया। नेपोलियन कोड में क्या क्या चीज इंट्रोड्यूस की उसने? पहला, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब लोग कैसे है? इक्वल है। दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों को प्रॉपर्टी की राइट दी। एबोलाइज ऑफ फ्यूडल सिस्टम। अब फ्यूडल सिस्टम किसको बोला जाता है वो आपको पता होना चाहिए। फ्यूडल सिस्टम मीन्स ऐसी सिस्टम कि जो भी रूलर के द्वारा फैसिलिटी दी जाती है इसको लोगों को, उसके बदले में लोगों को थोड़ा अपना पार्ट देना पड़ता है, मीन्स टैक्स देना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? हम फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं। वही फ्यूडल सिस्टम को क्या की गई? एबोलाइज की गई। डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई कि सब जगह पे वेट के लिए जो यूनिट यूटिलाइज होगा वो सब जगह पे कैसा होगा? एक ही होगा। किलोग्राम तो किलोग्राम, पाउंड तो पाउंड। ओके, तो ऐसी अच्छी अच्छी चीजें की नेपोलियन ने, नेपोलियन कोड में। और दूसरा, उस टाइम सबसे ज्यादा जो डेवलप हुआ वो क्या हुआ? ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है वो सबसे ज्यादा डेवलप हुआ। बट नेपोलियन के रूल की थोड़ी नेगेटिव इफेक्ट भी हुई। क्या क्या हुई? पहले तो उसने जो फ्रेंच आर्मी है उसको फॉरेन लैंड को कॉन्क्यूट किया। कॉन्क्यूट मीन्स क्या होता है? जीत लिया जो नियर बाय जो लैंड है ना उसको, और इसी वजह से थोड़ी नेगेटिव इफेक्ट हुई। और दूसरी, टैक्स में क्या किया? इंक्रीमेंट किया। और फोर्स टू कॉन्स्क्रिप्शन। अब कॉन्स्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है कि उसने फोर्सफुली एडमिनिस्ट्रेशन में अपने फैमिली मेंबर को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हुई और फ्रेंच रिवॉल्यूशन फिर से स्टार्ट हुआ और मोनार्की एबोलाइज हुई और फिर से डेमोक्रेसी क्या हुई? एस्टैब्लिश हुई। तो ये तो बात हुई फर्स्ट टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडियाज ऑफ नेशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ उसकी बात हम करेंगे। अभी तक हमारा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए।